हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है वो समझ लेते हैं विद एग्जांपल्स। अगर किसी भी एटम के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, अगर कोई एटम है ए, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। क्योंकि लॉस क्यों करेगा? वो इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। और दूसरा कोई एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। एक एटम ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो दोनों के बीच में जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना वो होगा आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का जो दूसरा नाम होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन, एंड सेकंड एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। तो दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस बॉन्ड का क्या नाम होगा? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो सोडियम क्लोराइड बनता है उसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देख लेते हैं। जो सोडियम एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं KLMN ऐसे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो नोबल गैसेज कॉन्फ़िगरेशन जो कि नियोन की है 28, उसको अचीव करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से उसके पास कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, कैटायन बनेगा। और दूसरी तरफ जो क्लोरीन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 287। इसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 288, जो कि आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आर्गन एक नोबल गैस है। तो क्लोरीन जो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन 7 डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। और एक इलेक्ट्रॉन का गेन करते ही, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। 8 डॉट यहाँ पे लगाए गए हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हुआ, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो बना है वो क्या है? एनायन। तो कैटायन और एनायन के इंटरेक्शन से कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और अभी बताया कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों आयंस के बीच में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो NaCl बॉन्ड बनता है। और जो NaCl को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हम HCl को लिख सकते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम ऐसे, इस जो लाइन है इससे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये तो आयनिक बॉन्ड हम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में ही होते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिखते हैं? NaCl लिखते हैं। जो अबो रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? सोडियम एटम जो उसके ऊपर कितना Na एक डॉट लिखा, एक जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन 7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थे तो 7 डॉट। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया है तो एरो ही ऐसे लगाया गया है। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से। और उसके बाद सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है। डायरेक्ट इसी को हम क्या लिख सकते हैं? NaCl।
और आपस में इसके बीच में ऐसे अभी बताया कि ऐसे बॉन्ड नहीं शो कर सकते हैं, ये आयंस की फॉर्म में ही होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम कैल्शियम फ्लोराइड जो कि CaF2 एक आयनिक कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20, 2882 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको लॉस करना है और 2 पॉजिटिव आयन बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरीन कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम और फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं। जो फ्लोरीन है उसकी एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27। इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। इसको तो एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना है और जो कैल्शियम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। तो इसके लिए हमें 2 फ्लोरीन चाहिए। 7 डॉट यहाँ पे लगाए गए हैं और 7 डॉट इस फ्लोरीन के। कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को डोनेट किया, लॉस किया, और 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को डोनेट किया है। तो कैल्शियम के ऊपर कितना आया? 2 पॉजिटिव और F नेगेटिव, यहाँ पे भी F नेगेटिव। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? CaF2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी फॉर्मेशन आप खुद करोगे। ब्रोमीन जो कि हेलोजन फैमिली का है, वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और कैल्शियम सल्फाइड, सल्फर और कैल्शियम, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पॉजिटिव। कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड, ये सभी आयनिक कंपाउंड्स होंगे। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किए गए हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो होती है उस एटम की वैलेंसी। और इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2 टाइप की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट वैलेंसी और कोवैलेंट वैलेंसी। कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी, सॉरी। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है कोई भी एटम तो होगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब होती है उसकी कोवैलेंसी। तो कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है वो क्या होगी? उस एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये छोटी सी टर्म आप याद कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव आयन है, ए पॉजिटिव, वो कितना अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा हुआ है। मान लीजिए बी नेगेटिव एंड बी नेगेटिव, मान लीजिए ये 3 नेगेटिवली चार्ज से घिरा हुआ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ए पॉजिटिव का वो कितना हो जाएगा? 3। तो कोई भी एटम, कोई भी आयन अपोजिटली चार्ज आयन से कितने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक था और बहुत ही आसान भी था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।